हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहाँ से बात करने वाले हैं जो हमारा बार की एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो हम लोग बात करते हैं यहाँ से फिटर एमसीक्यू की। जो हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिटर के, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारे पास क्लास नंबर 11। ठीक है भाई, कौन सी है? क्लास नंबर 11 है। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे, और जो लोग भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा अभी 10 से 15 से 20 दिनों में जो एग्जाम होने वाला है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास यहाँ पे आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना, आपस में जो है अपने आप में आंसर करते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल है द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, इसको ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, जिसे आप हमेशा के लिए रख सकते हो और तैयार कर सकते हो एग्जाम होने तक। चलो तो बता दो यहाँ पे क्या, एक पूर्व निर्धारित आकृति के लिए एक स्टॉक सामग्री, है ना, एक काटने के संचालन को क्या कहा जाता है? जो स्टॉक सामग्री होती है उसको काटने के संचालन को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे बताओ, ब्लैंकिंग कहा जाएगा, डाई पंचिंग, या फिर पियर्सिंग कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये आप लोगों को बताना है कि भाई इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा कि भाई इसको क्या है, स्टॉक सामग्री काटने को क्या कहते हैं भाई हम लोग यहाँ पे? ब्लैंकिंग। क्या कहते हैं? संचालन को क्या कहा जाता है? स्टॉक सामग्री काटने का जो संचालन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग। क्या बोलते हैं भाई? ब्लैंकिंग। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डाई हमारा किसका बना होता है? तो डाई हमारा बना होता है हाई कार्बन स्टील। उसके बाद हमारे पास बना होता है ये टूल स्टील का। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। और हमारे पास किस चीज का बना होता है मेरे भाई? ये बना होता है टूल स्टील का भी बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का और टूल स्टील का जो है बना होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, जो है अगला हमारा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि इसमें से और भी चीजें बताई जा सके। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है यहाँ से आराम से कर सकते हो और क्वेश्चन जो है आराम से तैयार कर सकते हो। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको ये अंदाजा लगेगा क्वेश्चन किस तरीके से हमसे यहाँ पे पूछने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ आगे क्वेश्चन पे चलें। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, डाइंग एक ऑपरेशन है जो क्या करता है? गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ी को काटना, छिद्र के आंतरिक चूड़ी को काटना, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखो, डाई जो हमारा होता है वो हमेशा क्या करता है? बाह्य चूड़ी काटता है। और जो टैप होगा वो हमेशा क्या करेगा? आंतरिक चूड़ी किसके द्वारा काटी जाएगी? आंतरिक चूड़ी जो है काटी जाएगी वो टैप के द्वारा काटी जाएगी। ठीक है, बाह्य चूड़ी जो होती है ये हमारी डाई के द्वारा काटी जाती है। किसके द्वारा काटी जाती है? डाई के द्वारा काटी जाती है। तो जब भी बाहरी चूड़ी काटने की बात करेगा वो होगी डाई। और डाई हमारे पास कई तरह की होती है, तो गोल छड़ के लिए कौन सी डाई प्रयोग करेंगे ये अलग बात है। पाइप में काटने के लिए हम लोग पाइप डाई का प्रयोग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग बाहरी चूड़ी काटने को अगर बोलता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ से चौथे क्वेश्चन की, टूटी बोल्ट, ड्रिल, रीमर, पेंच आदि को छिद्र से निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बता दो। जो टूटी हुई ड्रिल है या पेंच है या रीमर है, कुछ भी है जो होल के अंदर रह गया है, उसको निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि भाई उसको निकालने के लिए आप डाई का प्रयोग तो करोगे नहीं, टैप का प्रयोग आप करोगे नहीं, है ना, कुंडलित कुंडी का आप प्रयोग करोगे नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारे पास होता है स्टड एक्सट्रैक्टर। ठीक है, यानी कि स्टड निष्कारक जो होता है, निष्कासक होता है, वही क्या करता है? वो निकालता है यहाँ से। ठीक है, बात समझ गए? जो टूटी हुई टैप या चूड़ी होगी वो कौन निकालेगा? स्टड एक्सट्रैक्टर जो होता है वो उसके द्वारा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ से पांचवें क्वेश्चन की बात करें। डाई नट का उद्देश्य बताओ। डाई नट का उद्देश्य क्या होता है? नए मेट्रिक थ्रेड के कर्तन में, या क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेकिंग व कंडीशनिंग करना, या बाय थ्रेड का कर्तन करना, या थ्रेड का पृष्ठीय परिष्करण करना। क्या होता है डाई नट का? ये देखो, डाई का एक प्रकार है। किसका है? डाई का एक क्या है? डाई का टाइप है ये। आप इसको डाई का प्रकार बोल सकते हो कि डाई नट जो होता है ये एक डाई का प्रकार है ना। तो आप इसमें से बताओ कि नए मेट्रिक थ्रेड के कर्तन में
या फिर क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेकिंग व कंडीशनिंग में। तो ऑप्शन यहाँ से क्या सही होगा भाई कि जो हमारे पास क्षतिग्रस्त थ्रेड होंगे, यानी कि जैसे मानो कि किसी में जो है बाहरी चूड़ियां किसी पाइप में कटी हैं, वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है कहीं धूल मिट्टी में, उसकी जो चूड़ी है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, यानी उसमें जंग लग गया या उसमें कचरा भर गया, तो उन सबको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हो, डाई नट का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, डाई नट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। आगे आ जाओ, छठवें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, डाई नट क्या होता है, बताओ। डाई नट क्या सामान्य नट होता है, या फिर वह नट जिसका प्रयोग पाइप व बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, या फिर वह नट जिसका प्रयोग पाइप में आंतरिक थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, या डाई का प्रयोग करके निर्मित नट बनाने में किया जाता है। देखो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, डाई का प्रयोग करके निर्मित नट बनाने में नहीं होगा, और ये आंतरिक थ्रेड काटने के लिए जब भी बोलेगा आप कहोगे टैप होगा, है ना, या फिर टैप का कोई टाइप होगा, बहुत प्रकार के टैप होते हैं उनमें से होगा, लेकिन होगा यहाँ पे टैप, ये भी गलत होगा। वह नट जिसका प्रयोग पाइप पर बाय थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, बाय मतलब कि डाई, ठीक है। और ये जो आपके पास डाई नट दिया है, ये डाई का एक प्रकार है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर। वह नट जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, हमारे पास डाई नट कहलाता है। ठीक है, और डाई नट का प्रयोग क्या होता है कि बाह्य में जो क्या लगा है उसका सफाई करने में या उसकी कंडीशनिंग चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है भाई, सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार बताओ। बाहरी थ्रेड काटने के लिए इनमें से औजार बता दो। बिल्कुल सिंपल है, आज के जो क्वेश्चन है सारे टैप और डाई जो हमारा चैप्टर है उससे आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे आपको ले आ गए हैं कि जितने भी आज तक डाई और टैप से आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको आप रट लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार कहलाता है, बता दो। ट्विस्ट ड्रिल नहीं, ठीक है, बाहरी थ्रेड ट्विस्ट ड्रिल नहीं काटेगा, टैप जो है आंतरिक थ्रेड काटेगा, डाई जो होगा ये हमारा क्या करेगा, ये है जो हमारे पास आंतरिक, है ना, बाहरी थ्रेड बोला है, बाहरी बोला है ना, तो हमारे पास क्या होगा, डाई होगा, आंतरिक बोलता तो हमारे पास टैप होता। ठीक है, बाहरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाहरी के लिए हमेशा डाई का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे आपको बताया गया, बाह्य थ्रेड के लिए डाई, आंतरिक थ्रेड के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ, हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें का आंसर आप सभी को पता हो गया होगा कि हमारा क्या है, डाई है ना। बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए। आ जाओ 8वें नंबर पे, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियां साफ की जाती हैं, बता दो। इसमें से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अभी हमने इसी से रिलेटेड पीछे क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास टूल द्वारा बाहरी जो पुरानी चूड़ियां उनको साफ किससे किया जाता है, ये आपको बताना है। बाहरी चूड़ियों को साफ किससे करेंगे, तो आप बताओगे कि जो डाई नट है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, चूड़ियों को जो है साफ करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का। बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, आप एक बार पढ़ लोगे थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। आगे आ जाओ, 9वें नंबर का आंसर आप सभी बता दो कि क्या होगा। यहाँ से पाइप पर चूड़ी काटने के लिए कौन सा टूल प्रयोग करेंगे, पाइप में चूड़ी काटने के लिए भाई इनमें से कौन सा टूल है जो हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे जिससे हम लोग पाइप में चूड़ी काट सके। तो यहाँ पे देखो, पाइप डाई, रिंग डाई, डाई नट या डाई प्लेट। तो यहाँ पे सीधे से आपको दिया हुआ है पाइप डाई, तो पाइप डाई का प्रयोग आप क्या करोगे, पाइप में चूड़ियां काटने के लिए करोगे। ठीक है भाई, क्या करोगे, पाइप में चूड़ियां काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग करोगे। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं उसका नाम क्या होता है। जिसमें पकड़ के आप हैंडल को घुमाते हो उसका नाम क्या होता है, बता दो। इसमें ज्यादातर लोग गलत आंसर करेंगे कि क्या बोलेंगे, डाई हैंडल सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डाई स्टड होगा। जब भी आप डाई से पकड़ के बाहरी चूड़ियां काटते हो तो वहां पे आप डाई स्टड का प्रयोग करते हो, किसका, डाई स्टॉक का प्रयोग करते हो चूड़ी काटने में। डाई को पकड़ने के लिए, उसको घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, डाई स्टॉक का प्रयोग करते हो, हैंडल का नहीं। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे आ जाओ यहाँ से 11वें नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी ड्रिल लंबी कुंडली के स्थान पर टूटी चिप का उत्पादन करती है। कौन सी ड्रिल है जो लंबी कुंडली के स्थान पर टूटी चिप का उत्पादन करती है। यानी कि लंबी कुंडली से मतलब क्या है, जब आप ड्रिल करते हो ना तो लंबे लंबे क्या होते हैं, जो उनके चिप्स निकलते हैं लंबे लंबे भाग में फोल्ड होते हुए कुंडली के रूप में निकलते हैं बाहर,
है ना, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है। लेकिन ऐसा कौन सा ड्रिल है जिसमें टूटी चिप्स का उत्पादन होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में मटेरियल बाहर निकलता है? इनमें से बता दो, आर्गन ड्रिल, सपाट ड्रिल या कोन ड्रिल या आइल होल ड्रिल, क्या होगा इनमें से? ठीक है, ये आप यहाँ पे बता दो। ठीक है, बताओ इसमें से क्या होगा? इसमें से भाई जो है आर्गन ड्रिल से आप काटोगे तो कुंडली के रूप में निकलेगी, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा ये सपाट ड्रिल है ना, या फ्लैट ड्रिल जो है, इससे क्या होता है, इससे मेरे भाई जो है टूटी चिप्स के रूप में जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यहाँ से निकलता है। आगे आ जाओ, 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। पाइप डाई एक क्या है? पाइप डाई ड्रम टूल है या हस्तचलित उपकरण है? यह हस्त संचालित उपकरण एवं मशीन संचालित उपकरण है या मशीन संचालित उपकरण है? इसको आप बता दो, इतना आप समझते होगे कि पाइप डाई कैसा उपकरण है। ये आप यहाँ पे बता दो, पाइप डाई एक कैसा उपकरण है, बोलो। तो आपको पता है कि पाइप डाई जो है ये हस्तचलित उपकरण है, हाथ से ही हमें पाइप में चूड़ियां काटनी पड़ती हैं, इसमें कोई मशीन के द्वारा नहीं हम डाई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डाई में जो है अगर हम लोग पाइप डाई का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हस्तचलित उपकरण होगा। क्या होगा? हस्तचलित, यानी हाथों के द्वारा चलाया गया यंत्र होगा। चलो आ जाओ, 13वें नंबर की अगर बात करें, पाइप डाई एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है ना। पाइप डाई एक है, यहाँ पे भी है, आप हस्तचलित उपकरण कर लेना। आगे बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की, कि बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल है, आप बता दोगे कि बाहरी चूड़ी काटने में जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आप बता दोगे। बाहरी चूड़ी काटने के लिए आपको बार बार बताया गया कि आप किसका प्रयोग करते हो, डाई का प्रयोग करते हो, तो आप बता दोगे क्या हो जाएगा हमारे पास? डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डाई हो जाएगा। जो आपको पता है कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाई का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ, यहाँ पे आगे बात करते हैं 15वें नंबर पे, चूड़ियां काटने वाला डाई निम्न पदार्थ का बना होता है। आप बताओ दे, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये आप बता दोगे। ठीक है, किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये बात आप समझ गए। चलो आ जाओ आगे। जीआई पाइप पर बाहरी चूड़ियां आसानी से काटी जाती हैं। जो जीआई पाइप होता है उसमें जो है बाहरी चूड़ियां किसके द्वारा आसानी से काटी जाएंगे? डाई व डाई स्टॉक के द्वारा, या फिर सेंटर लेथ द्वारा, या फिर थ्रेड रोलर्स से, या फिर टेप द्वारा? किसके द्वारा जो है आसानी से चूड़ियां काटी जाएंगी? बता दो, जीआई पे। ठीक है, तो आपको पता है जीआई एक पाइप है, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा है कि पाइप पे चूड़ियां काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं, और डाई के साथ उसको घुमाने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओगे डाई व डाई स्टॉक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जीआई पाइप पर बाहरी चूड़ियां आसानी से काटने के लिए डाई व डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डाई व डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। आ जाओ 17वें नंबर क्वेश्चन पे, हैंड टैप्स में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बता दो। हैंड टैप्स किसका बना होता है, यानी कि टैप्स जो है, टैप जो है वो किसका बना होता है? बता दो। यहाँ पे हैंड टैप्स जो है किस चीज का बना होता है? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। आप ये बताओगे। डाई किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और ये हमारा किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। बात समझ गए मेरे भाई? आ जाओ आगे, 18वें नंबर पे आ जाओ। यदि मुख्य व्यास 10 मिलीमीटर और पिच 1.5 मिलीमीटर है तो टैप ड्रिल का आकार क्या होगा? ये आपको बताना है। टैप का साइज क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है मेरे भाई, जल्दी से बता दो। बोलो जल्दी से, क्या होगा? बोलो। इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि टैप साइज माइनस का 2 इंटू 0.64 इंटू यहाँ पे पिच, ठीक है, इंटू क्या होता है? पिच। ये इसका फार्मूला होता है। आप इस पे रखोगे टैप का साइज कितना है? 10 mm है, माइनस 2 इंटू 0.64 इंटू पिच आपके पास है 1.5।
ठीक है, अब आपको इसका गुणा कराना है 10 mm माइनस का। ठीक है, आप इसमें गुणा कराओगे, अगर आप क्या करो -2 इंटू इन दोनों का अगर आप गुणा करा दो, 15 चौको 60, 0 6 हो जाएगा, 15 6 का 90 है ना, 90 और 6 हो जाएगा आपके पास 96, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.960 आ जाएगा। 2 अंक ये, एक ये, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस 10 mm में माइनस इनमें 2 का गुणा करा दोगे, 6 दूनी 12 केरी 2, हासिल लगेगा 1 9 दूनी 18 और 1 19, पॉइंट लगेगा 3 अंक बाद 1.920। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको 10 में से घटाते हो, देखो 10 में से आपको क्या घटाना है, 1.920 आपको घटाना है। आप घटाओगे, 10 में से 1 जाएगा, आपके पास 9 बचेगा पॉइंट। ठीक है, 9 पॉइंट कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास 1 सेकेंड, ऐसा नहीं, आप इसको क्या करोगे, इसको जब आप घटाओगे 1 पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 0 लोगे, ये 0 10 में से 2 जाएगा आपके पास 8, फिर इधर आपके पास 9 में से 9 गया 0, इधर 9 में से 1 गया, आपके पास 8 बचेगा, यानी 8.080 आएगा, जो कि लगभग कितना होगा, जो कि मेरे भाई यहाँ से लगभग आपके पास कितना होगा, जिसको आप बोलोगे कि ये लगभग, यानी ये लगभग का चिन्ह होता है, जिसको आप बोलोगे लगभग 8 mm। क्या बोलोगे, लगभग आप बोलोगे 8 mm बोलो, तो इसका जो साइज होगा वो कितना आएगा, 8 mm आएगा, लगभग पे कितना आएगा, लगभग पे 8 mm आएगा। ठीक है, बोलो यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको आप समझना मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट लगा है 8.080। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे टैप ड्रिल का आकार बताओ, तो टैप ड्रिल का साइज क्या होता है, ये जो टैप का साइज देता है व्यास में, टैप साइज -2 इंटू 0.64 इंटू पिच, ये आपको रट लेना है। टैप का साइज रखोगे 10 mm, 2 इंटू आप यहाँ पे 0.64 ये रहेगा ही, पिच रखोगे 1.5। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, इनका जब आपने मल्टीप्लाई कराया 0.960 आया, जब जिसका दोगुना करा तो 1.920 आया, 10 में से आपने 1.920 घटाया 8.08 आया। आप अगर ऑप्शन में आपको 8.08 मिलता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप लगभग 8 mm होगा, कितना होगा, लगभग 8 mm आप बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आप लिख लेना यहाँ पे लगभग, क्या होगा, लगभग 8 mm होगा। आ जाओ आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे, सही गहराई को प्राप्त करने के लिए एक बंद छिद्र में चूड़ियों को परिष्कृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बंद छिद्र में चूड़ियों को परिष्कृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, टैप का, है ना। सही गहराई में चूड़ियां काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बता दो जल्दी से, क्या होगा, सही गहराई में चूड़ियां प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बोलो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे बॉटमिंग टैप। ठीक है, ये बॉटमिंग टैप क्या होता है, इसे आप फिनिशिंग टैप भी कहते हो, क्या कहते हो, इसे आप फिनिशिंग टैप भी कहते हो। एक तरह से किसका पार्ट होता है, हैंड टैप का पार्ट होता है ना, हैंड टैप का पार्ट होता है, जिसमें से पहला पार्ट आपके पास होता है टेपर टैप, पहला क्या होता है टेपर टैप, एक आपके पास होता है इंटरमीडिएट टैप, है ना, इंटरमीडिएट टैप, और एक आपके पास होता है फिनिशिंग टैप, एक क्या होता है फिनिशिंग टैप। तो आप इनमें से क्या समझते हो कि जब भी आपको टैप करना होता है, तो अगर आप हैंड टैप का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले टेपर टैप का यूज करोगे, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट टैप का यूज करोगे, लास्ट में जाके जब क्या है यहाँ पे बोला है आज सही गहराई को प्राप्त करने के लिए, यानी टोटल पूरी गहराई प्राप्त करने के लिए, तब आप फिनिशिंग यानी कि फिनिश पहुंचने के लिए, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए आप फिनिश टैप का प्रयोग करते हो, जिसे हम लोग बॉटमिंग टैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे फिनिशिंग टैप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे की मात्र 1 से 2 चूड़ियां जो है वो टेपर होती हैं, इसमें कितनी 1 से 2 चूड़ियां आगे की जो है वो टेपर होती हैं, 1 से 2 चूड़ियां टेपर होती हैं। इससे क्या होता है, 1 से 2 चूड़ियां टेपर होती हैं, जिसे फिनिशिंग अच्छी करता है, क्या करता है, फिनिशिंग जो है अच्छी करता है, लास्ट तक बिल्कुल चूड़ी काटता है। तो आपको पता हो गया, ये जो यहाँ पे आपको बताया गया, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास हैंड टैप का
यूज करने का तरीका, पहले आप इसको यूज करते हो फिर इसको और फिर इसको, ये इनका क्रम होता है यूज करने का, आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है बॉटमिंग टैप होगा सही गहराई में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन मशीन टैप का प्रकार नहीं है। बताओ इनमें से कौन मशीन टैप का प्रकार नहीं है, तो आप बता सकते हो कि ये टेपर टैप। अभी आपने पढ़ा था कि ये किसका है, ये हैंड टैप का प्रकार है। किसका है, हैंड टैप का प्रकार है। ये किसका है, हैंड टैप का प्रकार है। अभी आपने जस्ट जो है पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अभी देखो आपने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि ये टेपर टैप जो है क्या है, ये जो हमारे पास टेपर टैप है ये हैंड टैप का टाइप है। समझ गए ना मेरे भाई, बात समझ गए। तो ये टेपर टैप जो होगा ये हैंड टैप का प्रकार होगा। आ जाओ इसको बता दो। M10 इंटू 1.5 थ्रेड को हैंड टैप से काटने के लिए टेप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होंगे, थंब रोल उपयोग करें, है ना। इसका कोई मतलब नहीं थंब रोल का। तो आपको टैप ड्रिल, देखो कोई भी चीज है, अगर आप क्या है कोई भी थ्रेड है जिसपे आप टैपिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले वो थ्रेड किससे बनाया जाता है, सबसे पहले होल किया जाता है ड्रिल से। ड्रिल से पहले आप छेद करोगे किसी भी चीज में, फिर उसमें टैप डाल के उस पर चूड़ी काटोगे, है ना। डायरेक्ट टैप से छेद नहीं होता है, टैप से सिर्फ चूड़ियां कटती हैं। तो इसमें बता दो कि छिद्र किसके आकार का आप यहाँ पे यूज करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रिल का बताना है, यानी कि TDS बताना है। ठीक है, यानी कि टैप ड्रिल साइज बताना है, टैप ड्रिल साइज यानी कि TDS आपको बताना है। बता दो, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि TDS का फार्मूला होता है TS माइनस का P। क्या होता है, TS माइनस का P, ये इसका फार्मूला होता है। बात समझ गए। तो आप यहाँ पे TS की जगह क्या रखोगे मेरे भाई, जो आपके पास TS होता है, TS का मतलब जो ये M दिया हुआ है ना टेपर में, ये वैल्यू रखनी होती है आपको 10। उसके बाद जो P की वैल्यू होती है ये हमारे पास वैल्यू होती है। TS की वैल्यू आपके पास है 10 माइनस का ये जो P है, P की वैल्यू आपके पास है 1.5, तो आप इसमें से घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये TS की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। आपको बस इतना रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। टैप ड्रिल साइज यानी कि TDS का आंसर आपको मिल जाएगा कि TDS बराबर हो जाएगा 8.5 mm। बोलो टैप ड्रिल साइज क्या होगा, आपको इतने थ्रेड को, है ना, हैंड टैप से काटने के लिए अगर आपको इतने साइज का आपको क्या करना है, थ्रेड काटना है, तो आपको इतने साइज का 8.5 mm का ड्रिल करना पड़ेगा, तब आप उसमें चूड़ियां इतने साइज की काट पाओगे। बात समझ गए ना भाई। चलो बाकी आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। प्रथम टैप, द्वितीय टैप तथा तालिका टैप में के किसमें चूड़ी के आकार में अंतर होता है, चूड़ी की पिच में, या टेपर लीड में, या चूड़ी के प्रकार में, किसमें अंतर होता है, ये आपको बताना है यहाँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तलीय टैप में किसमें अंतर होता है, टेपर की लीड में अंतर होता है। टेपर की लीड में अंतर होता है। जैसे आप हैंड टैप पे पढ़े ना आपने 3, 2 और 3, तो पहले में 6 से 10 टेपर होती हैं, फिर यहाँ पे आते आते हमारे पास कितनी हो जाती हैं, 8 से 10 टेपर होती हैं, है ना। नहीं 8 से 10 नहीं, ऊपर जो होता है यहाँ पे हमारे पास 6 से 10 हो गई, नीचे हमारे पास और कम हो जाती है ना। नीचे हमारे पास क्या होती हैं, और कम हो जाती हैं, जैसे 2 से 4 टेपर हो गई। नीचे आते आते हमारे पास 1 से 2 टेपर होती है, तो उनके टेपर में अंतर होता है। ठीक है, टैप में क्या होता है भाई, टैप जो होते हैं इनके टेपर में अंतर होता है, चूड़ी की पिच में अंतर नहीं होगा, चूड़ी के आकार में अंतर नहीं होगा। अगर आप पिच और आकार में अंतर करोगे तो थ्रेड जो आप चूड़ी काट रहे हो ना वो डिफरेंट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। चूड़ी के प्रकार में भी कोई अंतर नहीं होता है। मानो कि आपके पास ये एक होल है, इसमें आपको चूड़ी काटना है, तो अगर आप चूड़ी के प्रकार में अंतर करोगे तो यहाँ तक मान लो आपने डिफरेंस चूड़ी काटी, यहाँ डिफरेंस हो गई। अगर आप पिच में अंतर करते हो तो यहाँ कोई अलग पिच होगी, यहाँ अलग पिच होगी। आप सिर्फ उनके टेपर में अंतर होता है। क्या टेपर, जैसे आपके पास ये टैप है तो ये आगे का जो भाग टेपर होता है ना, इसमें सिर्फ अंतर होता है। क्या कि जो पहला होगा वो हल्का टेपर होगा, मानो जो आप पहला यूज करोगे वो हल्का टेपर होगा, हल्का सा टेपर होगा कि वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। दूसरा यूज करोगे वो थोड़ा सा और टेपर होगा, तीसरा यूज करोगे वो और टेपर होगा, जो फिनिश लाइन तक जाके क्या कर सके, ड्रिल कर सके, यानी कि टैपिंग कर सके। बात समझ गए आप। ठीक है मेरे भाई,
चलो ये बात आप समझ गए होंगे। आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन पे। अगर एक आईएसओ मीटरी चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर और पिच 1 मिलीमीटर है तो टैप प्रवेधन का अभिस्तावित व्यास क्या होगा, ये आपको बताना है। बोलो कितने लोग बता सकते हैं इसको, बता दो। 5 mm, 6 mm, 4 mm या फिर 7 mm होगा, क्या होगा बता दो जल्दी से, क्या होगा। ठीक है, प्रवेधन का जो अभिस्तावित व्यास होगा वो क्या होगा। ठीक है, बोलो अविस्तावित व्यास क्या होगा प्रवेधन टैप का। तो आप प्रवेधन टैप का टीडीएस निकालोगे, बराबर क्या होगा कि टीएस माइनस का 2d। यहाँ पे अविस्तावित व्यास निकालना है आपको, तो टीएस माइनस 2d निकालोगे, साइज नहीं व्यास निकाल रहे हो। तो टीएस की जगह आप 6 रखोगे, -2 इंटू, है ना, पिच है यहाँ पे 1 रखोगे, आप क्या रखोगे 1 रखोगे, है ना, 2 इंटू, ठीक है। आपको सबसे पहले बोलो बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, चूड़ी का मुख्य व्यास क्या होगा। जो आप सबसे पहले यहाँ पे चूड़ी की गहराई निकालोगे, क्या निकालोगे मेरे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे चूड़ी की गहराई निकालोगे, क्या निकालोगे चूड़ी की गहराई। चूड़ी की गहराई कैसे निकलती है, आप पिच में 2 का भाग दे दो तो चूड़ी की गहराई निकल के आ जाएगी। तो चूड़ी की गहराई एक जो है, पिच 1 है, भाग आप 2 का दोगे यानी 1/2। ये क्या निकल के आ गई, ये चूड़ी की गहराई निकल के आ गई। अब यहाँ पे आप टीएसडी निकालोगी, है ना, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप करोगे टीएस माइनस का 2d। ये जो गहराई होती है इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीएस का मान तो आपको 6 दिया है, -2 इंटू डी की वैल्यू आपको 1/2 दे दी गई, 2 से 2, 6 में से 1 चला जाएगा, आपके पास बचेगा 5 mm। क्या बचेगा 5 mm, जो कि आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 mm हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 mm। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख लेना। आ जाओ 24 नंबर पे। एक हस्त टैप के संख्य में 3 वलय अंकित है तो वह एक है, क्या है, प्रथम टैप है या क्या है, आदर्शतलीय टैप है या टेपर टैप है या मध्यवर्ती टैप है। तो आप बताओगे एक हस्त टैप के संख्य में 3 वलय अंकित है तो आप कह सकते हो कि वो क्या हो सकता है, टेपर टैप हो सकता है क्या। बोलो बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है। ठीक है, 3 वलय अंकित है तो वह एक, ठीक है, 3 वलय अंकित है तो वह एक बॉटमी टैप होगा। क्या होगा, बॉटमी टैप होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप कर लेना, क्या होगा कि बॉटमी टैप होगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आप ऑप्शन कर लेना, बॉटमी टैप होगा। आ जाओ 24। मशीन टैप का उपयोग करके ढलवा लोहे के टैपिंग हेतु उस टैप का रैक कोण होगा। मशीन टैप का उपयोग करके ढलवा लोहे की टैपिंग हेतु उस टैप का रैक कोण क्या रखना होगा, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे उसका रैक कोण हम लोग 3 डिग्री रखेंगे, यानी उसका एंगल कितना रखेंगे 3 डिग्री। अगर हम लोग मशीन टैप का उपयोग करके ढलवा लोहे में टैपिंग हेतु, है ना, टैपिंग करना है तो उस टैप का रैक कोण कितना होना चाहिए, 3 डिग्री का होना चाहिए। बात समझ गए। आ जाओ 26 नंबर। 7.8 mm आकार की टैपिंग ड्रिल का उपयोग निम्न में से कौन सा टैप आकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 7.8 बताओ, अभी आपने 8 mm का निकालना था, उसका साइज शायद ये था M10 × 1.5, तब वो आया था 8 mm। कितना आया था, तब वो आया था 8 mm। तो बस आपको जस्ट इससे कम वाला देखना रहेगा, तो आप M10 के जस्ट नीचे देख लो, आपको M9 मिल जाएगा। क्या है M9। आपने अभी जो 8 mm निकाला था ना पीछे, वहां पे क्या था M10 × 1.5 था। इसका क्या निकल के आया था, टैप ड्रिल का साइज 8 mm निकल के आया था। लेकिन यहाँ पे आपको 8 mm से कम पूछ रहा है
तो आपको यहाँ पे ये जो M10 है इसको कम करना पड़ेगा। तो M10 के बाद 8 तो कर नहीं सकते हो, ज्यादा कम हो जाएगा, आप M9 पे जा सकते हो, तो ये M9 इंटू 1.25 मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ 27 नंबर पे। सामान्यतया हैंड टैप सेट निम्न में संख्या में टेप संभवित है। हैंड टैप जो होगा वो हमेशा 3 क्रम में पाए जाते हैं। कितने में? वो जो होते हैं हमेशा 3 क्रम में होते हैं। ठीक है, हैंड टैप कितने सेट में पाए जाते हैं भाई? 3 क्रम में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आपके पास टेपर, सेकंड होता है आपके पास इंटरमीडिएट। ठीक है, जो अभी आपने देखा था पीछे क्वेश्चन पे, जिसे आपने क्या बोला था भाई, जो बॉटमिंग टैप था उसे आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट टैप जो है, इसे आप बॉटमिंग टैप भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बॉटमिंग टैप भी कह सकते हो, बॉटमिंग टैप। और लास्ट जो होता है ये होता है आपके पास फिनिशिंग टैप। लास्ट क्या होता है आपके पास? लास्ट जो होता है भाई वो होता है आपके पास फिनिशिंग टैप। क्या होता है? फिनिशिंग टैप। चलो आगे आ जाओ 28 नंबर पे। 1.75 पिच से युक्त M12 के किसी आंतरिक थ्रेड के लिए परिवर्तन टैप ड्रिल का आकार क्या होगा? टैप ड्रिल साइज पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो है आप रखोगे ये जो 12 दिया हुआ है माइनस, है ना। आपने जो अभी TDS का फार्मूला आप बताओ क्या होता है? अभी आपको बताया गया था कि भाई TDS का फार्मूला आपके पास क्या होता है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताओ कि TDS का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? TS माइनस का P। क्या होता है? TS माइनस का P होता है। TS की वैल्यू आपको ये यहाँ पे 12 दी गई है, माइनस P की वैल्यू, पिच की वैल्यू 1.75 दी गई है। तो आपको करना क्या है कि भाई 12 में आपको 1.75 घटाना है। हासिल लोगे 10 में 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, 1, 10.25 आंसर आ रहा है आपके पास। 10.25 आपके पास mm में आंसर आ जाएगा। आप बताओ दोगे कि 10.25 हो जाएगा। जब भी टैप ड्रिल का आकार पूछे आप TDS बराबर TS माइनस P लगा देना अगर आपको पिच दिया है तो। ठीक है, तो 10.25 mm आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे 29 नंबर पे आते हैं। यदि मुख्य व्यास मेजर डायामीटर 10 mm और पिच इतनी है तो टैप ड्रिल का आकार बताओ। आपको कुछ नहीं करना, TSD बराबर, है ना, TS माइनस P लगा देना है। TS आपको दिया है 10, P आपको दिया है 1.5, इसमें से आप घटाओगे तो 8.5 आपके पास mm में आंसर आ जाएगा, जो कि आपको C नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C नंबर आपका सही हो जाएगा 8.5 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर। एक ड्रिल किए गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार्य कौन करता है? ट्रैप ड्रिल, एक ड्रिल किए गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार्य कौन करता है ये आप बता दो। ठीक है, यहाँ पे थ्रेडिंग होगा, थ्रेडिंग करेगा, रीमिंग करेगा, लैपिंग करेगा या टैपिंग करेगा, कौन है जो करेगा? तो आप बताओगे कि ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग का कार्य हमेशा टैप करता है, यही है जो आंतरिक चूड़ियां काटता है। टैपिंग मतलब कि आंतरिक चूड़ियां यही काटता है। ठीक है ना। क्या करेगा? थ्रेडिंग करेगा, अंदर जो थ्रेड काटेगा। थ्रेडिंग मतलब थ्रेड का कटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेडिंग बोलते हैं, और आंतरिक चूड़ियां टैप काटता है। ठीक है, 31 नंबर। निम्न में से कौन सा टैप लेथ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? आप बता दो, गन टैप या मशीन टैप? यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बता दो, कौन सा टैप है? तो आप बताओगे कि भाई कौन सा टैप है जो लेथ मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दो। तो आप बताओगे कि भाई जो हमारे पास मशीन टैप होगा यही है जो लेथ मशीन के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? लेथ मशीन के लिए प्रयोग किया जाएगा। आ जाओ 32 नंबर पे। प्लग टैप को किसके नाम से भी जाना जाता है? प्लग टैप को बता दो किस नाम से जानते हैं, बता दो जल्दी से। प्लग टैप को बॉटमिंग टैप के नाम से जानते हैं। इसी बॉटमिंग टैप को भी हम क्या कहते हैं? प्लग टैप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग टैप कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो टेपर टैप होता है ना, जो हमारे पास टेपर टैप होता है, इसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं रफर टैप। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका रफर टैप होता है, ये याद कर लेना। जो टेपर टैप है इसका दूसरा नाम रफर टैप, जो हमारे पास बॉटमिंग टैप है इसका नाम हो जाता है प्लगिंग टैप। ठीक है, और जो हमारा लास्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहलाता है? फिनिशिंग टैप। चलो आगे बात करें, क्या आगे बात करें 33 नंबर पे। टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? टैप आपको पता होना चाहिए उच्च कार्बन स्टील यानी हाई स्पीड स्टील के
बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई कार्बन स्टील आप कर लो, है ना, नहीं तो वैसे HCS के ये बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन में, तो आपका क्या कर लो कि उच्च कार्बन स्टील ही सही कर लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बोलो, ठीक है, उच्च कार्बन स्टील ही यहाँ पे सही कर लो। आ जाओ, टैप में फ्लूइड क्यों काटे जाते हैं? कटिंग चिप्स के बाहर निकालने हैं तो, कूलेंट डालने हैं तो, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। शायद यहाँ पे उपरोक्त में से दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि चिप्स भी बाहर निकलता है और कूलेंट भी हम वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड क्यों कटे होते हैं? आप यहाँ पे उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि जो कटा हुआ माल होगा वो बाहर निकाले, और जो गर्म होने से बचाने के लिए कूलेंट भी आप डाल सको, इसके लिए फ्लूइड वहां पे कटे होते हैं। ठीक है, 35 नंबर, ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? ब्लाइंड होल में, ब्लाइंड होल में कौन सा टैप है जो आप प्रयोग करोगे? पुली टैप, टेपर टैप, प्लग टैप या मशीन टैप? ब्लाइंड होल में कौन सा टैप है जो आप प्रयोग करोगे? तो आप बोलोगे ब्लाइंड होल में हम लोग प्लग टैप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लग टैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी कहीं से भी, उनको ये पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया गया तो भाई इस एग्जाम होने के बाद हम लोग थ्योरी का भी बैच लेके आएंगे, जिसमें XYZ सारी चीजें, ये जो आप यहाँ पे अगर अभी आप सोच रहे होगे ना ये कैसे हो रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें आपकी थ्योरी में पढ़ाई जाएंगी। तो आप चैनल के साथ भाई जुड़े रहना, आगे हम लोग फिटर का कोर्स भी लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें होंगी कि ये कैसे हो रहा है। पाइप के सॉकेट में चूड़ियां काटने के लिए कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? तो बता दो आप यहाँ पे, गैस टैप, मशीन टैप, टेपर टैप या फिर पुली टैप? तो आप एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें हम लोग गैस टैप का प्रयोग करते हैं। पाइप के सॉकेट में, पाइप के सॉकेट में चूड़ी काटने के लिए हम लोग गैस टैप का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना। किसका प्रयोग करते हैं? गैस टैप का जो है प्रयोग करते हैं। 37 नंबर पे आ जाओ, 1/4 इंच से कम व्यास के सुराख में किस टैप द्वारा चूड़ी काटी जाती है? बता दो, 1/4 टैप, 1/4 इंच से कम व्यास में मशीन, स्क्रू टैप, मास्टर टैप या नेट टैप या पुली टैप? बता दो, 1/4 इंच से काटने के लिए हम लोग मशीन स्क्रू टैप का प्रयोग करते हैं, ये रट लेना। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है मशीन स्क्रू टैप से, वो भी क्या पूछा जाता है? 1/4 इंच से कम व्यास, है ना, 1/4 इंच से कम व्यास पे चूड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है, 1/4 इंच से कम व्यास में। ठीक है, ये छोटे साइज के टैप होते हैं जो मशीन स्क्रू टैप होते हैं। क्या होते हैं? छोटे साइज के टैप होते हैं। आ जाओ, टैपिंग में सर्वाधिक कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? बता दो, बॉटमिंग टैप, टेपर टैप या मीडियम टैप या डाई? टैपिंग में सर्वाधिक कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? डी नंबर तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये डाई है, ये तो हो नहीं सकता। आपके पास हो जाएगा मीडियम टैप है, ये जनरली प्रयोग किया जाता है हर एक जगह पर टैपिंग पे। 39 नंबर, टूटे टैप को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग हम लोग, कौन सा टूल प्रयोग करेंगे? स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बोलो, बता दो, बताओ। अब स्टड एक्सट्रैक्टर में कौन सी चूड़ियां कटी होती हैं? तो इसमें उल्टा चूड़ियां यानी कि लेफ्ट हैंड चूड़ियां कटी होती हैं, जिससे उसको टाइट करने पर वो उसको कस के बाहर ले आता है। चलो 41 नंबर, 3 टैपों के एक टैप सेट में, ठीक है, निचले टैप की तली में अधिक टेपरित चूड़ियां होती हैं, दूसरे टैप की तली में अधिक टेपरित चूड़ियां होती हैं, टेपर टैप की तली में अधिक टेपर चूड़ियां होती हैं। शायद या फिर इनमें से ये सी नंबर सही होगा, अगर सही होगा तो। हाँ, सी नंबर ही सही होगा, क्योंकि क्या पूछा है? 3 टैपों की सेटों में, 3 टैप सेट कहाँ होते हैं भाई? हैंड टैप में होते हैं। जब भी 3 टैप सेट की बात करें तो आपके पास हैंड टैप होता है, जिनमें से 3 सेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला ये? एक टेपर की तली में अधिक टेपरित चूड़ियां यहीं पे होती हैं, जिसमें 6 से 10 टेपर चूड़ियां होती हैं। सबसे ज्यादा जो होता है हमारे पास टेपर टैप की तली में। ठीक है, बोलो, टेपर टैप की तली में अधिक टेपरित चूड़ियां होती हैं, दूसरे टेपर टैप नहीं। यहाँ पे टेपर टैप सिर्फ होगा जो हमारे पास हैंड टैप का भाग है। 42 नंबर, टैप निम्नलिखित में से किसके अपघर्षण द्वारा फिर से तेज किए जाते हैं? नाली, व्यास, रिलीफ या सैंक द्वारा? किसके द्वारा जो है वो फिर से तेज किए जाते हैं? तो आप बताओगे, है ना, अपघर्षण द्वारा फिर से तेज किए जाते हैं, यानी उनमें क्या है? फिर से धार बनाई जाती है वो फ्लूइड से।
क्योंकि फ्लूइड्स ही हैं जो काटने का काम करते हैं, तो उन्हीं में धार बनाओगे वो तेज हो जाएंगे। 43 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन आपके पास, अंध छिद्र में चूड़ी को सही गहराई तक लाने के लिए कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? प्रथम टैप, टेपर, द्वितीय या फिर तलीकरण टैप? कौन सा प्रयोग किया जाएगा? बॉटमिंग टैप या फिर सेकंड या फिर टेपर या फिर फर्स्ट? बता दो आज का लास्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? चूड़ी को सही गहराई तक लाने के लिए आपको पहले ही बताया गया था, चूड़ी को सही गहराई तक लाने के लिए आप बॉटमिंग टैप का प्रयोग करते हो। ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप पढ़ लेना सही से। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे आज आपके पास 43 क्वेश्चन। टैप और डाई में बस 43 क्वेश्चन ही है जो अभी तक आए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, यही 43 क्वेश्चन है जो अभी तक आए हैं और आपको पूरा करा दिया गया। इस चैप्टर, छोटा चैप्टर भी है, पूरे क्वेश्चन करा दिए गए जो अभी तक पूछे गए हैं। भाई क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई चैनल के साथ जुड़ जाना। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो आप ये सर्च कर लोगे द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये हमारी क्लास नंबर 11 थी। जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको फिटर बार्क एमसीक्यू के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।